देखिए, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह, यानी कि 1857 के विद्रोह पार्ट सेकंड। अब देखिए, इसके अंतर्गत जो है, देखिए हमने पहले जो टॉपिक पार्ट वन पहले डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट सेकंड जो है आज डिस्कस कर रहे हैं। ये टॉपिक देखिए 1857 का जो विद्रोह है, या फिर कह सकते हैं ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से किसी भी एग्जाम में हमेशा ही एक दो क्वेश्चन रहते रहते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत जो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, वह कौन आधुनिक भारतीय इतिहासकार है जिसने लिखा है, इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि तथाकथित पहला स्वतंत्र संग्राम न तो पहला था और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यानी यहां पर तीन चीज कह रहा है। देखिए, अब जो पहला स्वतंत्र संग्राम न तो पहला था और न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ए एस एन सेन, बी डॉक्टर ताराचंद, सी डॉक्टर आरसी मजूमदार, डी डॉक्टर के दत्ता। तो आंसर बना इसका सी डॉक्टर आरसी मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, 1857 के विद्रोह को केवल एक सैनिक विद्रोह कहना ठीक नहीं है क्योंकि यह राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित था। बी किसान और दस्तकारों का आंदोलन था जिसमें साधारण लोग भी शामिल थे। सी सेना तक सीमित नहीं था, इसके कारण उन कारणों की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर थे जो सामान्यतः सैनिक अनुशासनहीनता से संबंधित होते हैं। डी इसके नेता उच्च वर्ग से संबंधित थे। देखिए, आंसर बना इसका सी। मैंने देखिए, वो कह रहा है 1857 के विद्रोह का केवल एक सैनिक विद्रोह कहना ठीक नहीं है क्योंकि यह ठीक है सेना तक सीमित नहीं था, इसके कारण ही उन कारणों की उपेक्षा कहीं अधिक गंभीर थे जो सामान्यतः सैनिक अनुशासनहीनता से संबंधित होते हैं। तो आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, 1857 के विद्रोह के समय आधुनिक उत्तर प्रदेश का नाम था। ए आगरा और अवध उत्तर पश्चिम प्रांत, बी यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त राज्य, सी आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, डी वित्तीय यानी कि यह है वित्तीय और विजित किए गए प्रांत यानी सीपीसी। आंसर बना इसका देखिए ए, यानी कि आगरा अवध और उत्तर पश्चिम प्रांत। आंसर बना इसका ए। नेक्स्ट, इतिहासकारों के एक वर्ग ने जोर देकर कहा कि 1857 का विद्रोह व्यापक और संगठित षड्यंत्र का परिणाम था। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क इस मान्यता के समर्थन में संबंधित सही नहीं है? ए देखिए, आप इसमें देखिए आप जो है, चपातियों और लाल कमलों का परिसंचरण, भ्रमणशील सन्यासियों, फकीरों और मदारियों द्वारा प्रचार, अनेक भारतीय रेजिमेंटों को संविधानी पूर्वक एक गुप्त संगठन के साथ संबंध किया गया था जिसने 31 मई 1857 के विद्रोह का दिन नियत किया था। कई स्थानों ने विद्रोह के आलेख मिले हैं जो उसके सुसंगठित षड्यंत्र होने के संकेत देते हैं। देखिए, इसका आंसर जो है बना वो बनेगा आपका इसका जो है डी आंसर, यानी कि ये डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह की योजना और संगठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन संभवतः सही है? ए षड्यंत्र का नहीं था क्योंकि इसमें प्रमाणित करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। विद्रोह एक सुनियोजित षड्यंत्र था परंतु विद्रोह के आकस्मिक विस्फोटन के समय इसके लिए किसी भी संगठन को नहीं बनाया जा सका था। सी आवश्यक संगठन अक्षमता वाले नेता के अभाव में इसकी कोई योजना नहीं थी। इस बात का प्रबल संभावना प्रतीत होती है कि विद्रोहियों ने सैन्य अभियानों की योजना बनाई थी।
देखिए आंसर बन जाता है इसका बी आंसर बन जाता है, यानी कि इसका बी आंसर हो गया। नेक्स्ट, मुगल सम्राट बहादुर शाह और नाना साहब 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता माने जाते हैं, क्योंकि दोनों के नियंत्रणाधीन पर्याप्त भू क्षेत्र थे, दोनों ही सर्वाधिक अनुभवी थे और उनके सर्वाधिक सम्मान प्राप्त था, दोनों ही हिंदुओं और मुसलमान के नेता के रूप में स्वीकार किए जाते थे, दोनों ही दो प्रसिद्ध शासक राजवंशों मुगल और पेशवा के राजवंशों से संबंधित थे। देखिए इसमें जो आंसर बनेगा आपका जो है वो बनेगा डी आंसर, यानी कि जो है दोनों ही प्रसिद्ध शासक राजवंशों मुगल और पेशवा राजवंश संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की सबसे बड़ी मूल कमजोरी यह थी कि उसकी कोई योजना, कार्यक्रम, धन की व्यवस्था नहीं थी। विद्रोही समकालीन वैज्ञानिक प्रगति के महत्व से अवगत नहीं थे। समूचे आंदोलन का कोई आधुनिक एकीकृत एवं प्रगतिशील कार्यक्रम नहीं था। डी, विद्रोहियों को शत्रु की राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप में जानकारी नहीं थी। देखिए इसमें आंसर बनेगा इसका सी, समूचे आंदोलन का कोई आधुनिक एकीकृत और प्रगतिशील कार्यक्रम नहीं था, तो आंसर बन जाता है इसका सी। नेक्स्ट, सम्राट बहादुर शाह की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह 80 वर्ष से अधिक की आयु का था। वह शुरू से लेकर अंत तक लाल किले के एकांतवास में रहा था। वह अंग्रेजों द्वारा दी जा रही पेंशन पर ही जीवन निर्वाह कर रहा था। उसे प्रशासन तथा सैनिक अभियानों का अनुभव नहीं था। देखिए आंसर बना इसका डी, ये डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान सम्राट बहादुर शाह का सबसे अधिक विश्वसनीय परामर्शदाता था। ए, हकीम एहसानुल्लाह, बी, शहजादा जवां बख्त, सी, बेगम जीनत महल, डी, शाहजादा बख्त खान। आंसर देखिए इसका बनेगा आपका, देखिए जो है वो बन जाता है ए, हकीम एहसानुल्लाह, यानी ए आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, ब्रिटिश सेनाओं की दिल्ली पर विजय के बाद ब्रिटिश सेनाओं के सेनानायक जनरल हडसन का सर्वाधिक क्रूर कार्य था बहादुर शाह के बेटों को नंगा करना, सम्राट बहादुर शाह और उसकी बेगम को लाल किले के एक छोटे से कमरे में कैद करना, बहादुर शाह के तीनों बेटों को अत्यंत निकट से गोली मारकर हत्या कर देना, दिल्ली की जनता को आतंकित करना था। देखिए इसका आंसर बन जाता है, देखिए इसमें ये बन जाता है इसका सी आंसर, बहादुर शाह के 3 बेटों का अत्यंत निकट से गोली मारकर हत्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बन जाता है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी सहायता से ग्वालियर पर अधिकार किया? राव साहब नाना साहब के भाई, तात्या टोपे, उपरोक्त ए और बी दोनों, डी, नाना साहब। देखिए आंसर बनेगा इसका सी, यानी कि राव साहब नाना साहब के भाई और तात्या टोपे दोनों से, यानी आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि शासक वर्ग और प्रजा धीरे धीरे एक दूसरे से दूर हो गए और दोनों में अविश्वास की भावना बढ़ी। बी, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत, सी, ब्रिटिश शाही ताज ने भारत के शासन को अपने हाथों में ले लिया था, डी, उपरोक्त सभी। अब देखिए इसमें देखिए इसका आंसर बनेगा आपका यह है डी, उपरोक्त सभी, आंसर बन जाता है इसका डी। नेक्स्ट, 1857 तक ब्रिटिश शासन के प्रथम चरण के दौरान 3 प्रमुख रूपों में उसका विरोध किया गया था। निम्नलिखित में से किस रूप में यह विरोध व्यक्त नहीं किया गया था? संवैधानिक विद्रोह, नागरिक विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, कृषक आंदोलन और कृषि जन्य विद्रोह। आंसर बन जाएगा इसका ए, संवैधानिक विद्रोह, आंसर बन गया ए। नेक्स्ट, 1804 से 17 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उड़ीसा के जमींदारों के विरुद्ध कौन सा नेता थे? खुर्दा के राजा, पाइको, जमींदारों का सेना के नेता जगत बंधु, उपरोक्त ए और बी दोनों, डी, रूपचंद कोनार। अब देखिए इसका आंसर बन जाता है, देखिए आपका
इसका समझ लेते हैं, देखो सी आंसर, यानी कि जो है दोनों। नेक्स्ट, 1820 के दशक में आसाम के पुराने अहोम राज दरबार के शासकों और सामंतों के विद्रोह का क्या कारण था? ए, बर्मा युद्ध की समाप्ति के उपरांत अंग्रेजी सेना द्वारा आसाम से वापस न जाना और अहोम सरकार की पुनर्स्थापना करना, अंग्रेजों द्वारा आसाम अलोकप्रिय शासक गोमधर कोनवर के अपराध अपदस्थ करना, अंग्रेजों द्वारा आसाम के आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करना, डी, ईसाई धर्म प्रचार मिशन की गतिविधियों का चिंताजनक स्तर विस्तार करना। देखिए इसका आंसर बन जाता है ए, यह आंसर बन जाता है ए। देखिए इसमें इतना ही कुछ है, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। ओके।